हे गाइस, होप यू एब्सोल्युटली फाइन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पार्ट 1 की अपार सफलता के बाद आपके सामने हाजिर है पार्ट 2। देखो, देखा जाए तो पार्ट 2 की डिमांड नहीं थी, लेकिन मेरे जो है परिचित के कुछ बंदे हैं जो कि मुझे पर्सनली बोल रहे थे कि नहीं भाई हमें पार्ट 2 देखना है। तो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो। और जिनके पास वीडियो देखने का टाइम नहीं है उनको मैं हल्का सा स्पॉइलर देता हूँ। तो बेसिकली पार्ट 1 में होता ये है, हम लड़कों का जो है बड़े मजे से कट रहा था 11th, और देखते देखते हम लोग 12th में आ गए। और 12th के बीच में ही मुझे एक लड़की अचानक से पसंद आ जाती है, जिसको मैंने सही मौका सही टाइम देके प्रपोज भी कर दिया था। अब देखो, मैंने तो उसको प्रपोज कर दिया था, बट उसने जो है ना मुझे बीच में लटका रखा था। मतलब ना ही उसने ना बोला था और ना ही हाँ बोला था। उसने मुझे बोला था कि अभी मेरे बोर्ड चल रहे हैं तो मुझे जो है पढ़ाई में ध्यान देना है। अब ये सुन के मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मैंने बोला ये कौन सा नया तरीका है भाई मार्केट में रिजेक्ट करने का। और दिक्कत ये थी कि मैं यहाँ वेट भी नहीं कर सकता था उसका कि ठीक है बोर्ड के बाद देखते हैं, क्योंकि वो जो है हमारे स्कूल के पास वाले हॉस्टल में रहती थी और उसका घर जो है गाँव में था, जहाँ वो 12th खत्म करके जाने वाली थी। और मुझे ये भी नहीं पता था कि वो कॉलेज को यहीं करेगी या अपने गाँव में करेगी। मुझे तब पता चला जब वो अचानक एक दिन हमारे दुकान के सामने से बैग लेके बस स्टैंड की तरफ जा रही थी। खैर, हम टॉपिक से भटक रहे हैं। हाँ, तो मैंने उसको प्रपोज किया, देन उसने मुझे बोला कि अभी मेरे बोर्ड चल रहे हैं। अब देखते देखते जो हमारे बोर्ड एग्जाम को मात्र 1 महीने बचे थे, तो सभी स्कूल की तरह हमारे स्कूल में भी 12th वालों के लिए फेयरवेल रखा था, जिसमें हम लोग का अलग से ड्रेस कोड था। मतलब लड़कों को फॉर्मल में जाना था और लड़कियों को साड़ी में। अब फेयरवेल के दिन मैं और मेरे फ्रेंड्स जो है टाइम से आधा एक घंटा पहले स्कूल पहुंच गए थे। अब हम आधा एक घंटा खाली बैठे बैठे क्या करते, तो हमने सोचा क्यों ना गेम ही खेल लिया जाए। अब देखते देखते हमारा पहला मैच खत्म हो गया। फिर हमने जैसे ही दूसरा मैच चालू किया, उतने में कुछ देर बाद आई हमारी क्लास की लड़कियां, इंक्लूड माई क्रश विद साड़ी। अब यहाँ जो है मैं उसको देखते ही रह गया। मतलब मैंने जो उसको 2 चोटी से खुले बाल में पहली बार देखा था, वो भी साड़ी में। अब भाई मैं तो उसको देखते ही रह गया। मतलब तुम मानोगे नहीं, मेरे चक्कर में हमारा पूरा स्क्वाड छूट गया था। अब सामने लड़कियां अपनी फोटो लेके खुश हो रही थी और मैं अपनी क्रश को देख के खुश हो रहा था। अब इतने में आ गए हमारे क्लास टीचर और उन्होंने बोला कि यही सब करने आए थे यहाँ। मतलब आपके जूनियर्स ने इतनी मेहनत करके आपके लिए फेयरवेल रखा है और आप लोग यहाँ क्लास में बैठ के गेम खेल रहे हो, चलो भागो क्लास से बाहर। अब भाई देखो, शर्म तो थोड़ी बहुत बची थी। तो जहाँ पर फेयरवेल का प्रोग्राम हो रहा था हम लोग वहीं जाकर बैठ गए और गेम खेलने लग गए। फिर कुछ देर में शुरू हुआ फेयरवेल का असली कार्यक्रम, बोले तो मौत का नंगा नाच। मतलब क्या हुआ, हमारे जूनियर्स ने हमारे क्लास के कुछ लड़कों का नाम लिया और उनको स्टेज पे बुलाया। अब उनके लिए वहाँ एक टास्क था साड़ी पहनने का। मतलब जो जितनी जल्दी साड़ी पहनेगा वो जीत जाएगा। मतलब देख रहे हो कैसा कंपटीशन है, जीत गए तो बेइज्जती होगी और हार गए तो बेइज्जती होनी ही होनी है। फिर साड़ी वाला कार्यक्रम होने के बाद थोड़ा बहुत और नाच गाना हुआ। फिर लास्ट में क्लास 12th के सभी स्टूडेंट ने सामूहिक रूप से डांस किया एंड देन फेयरवेल खत्म। अब आता है वो सीन जब मैंने और मेरी क्रश ने साथ में फोटो खिंचवाया था, वो भी एक दलाल के जरिए। मतलब देखो क्या हुआ, हम लोग फेयरवेल के बाद जो है कहीं जाने का प्लान बना रहे थे और वहाँ सब ने अपने अपने ओपिनियन दिए कि कहाँ चलते हैं। कोई बोल रहा था कि सरोधा चलते हैं, कोई बोल रहा था ढाबा चलते हैं। बहस इतनी बढ़ गई थी कि वोट कराने की नौबत आ गई। फिर समय को ध्यान में रखते हुए हमने सरोधा जाने का प्लान बनाया। रोज 5-6 बज गए थे। तो अब हम लौंडे जो है स्कूल के बाहर खड़े होकर एक बंदे का वेट कर रहे थे जो कि गाड़ी लाने के लिए गया था। उतने में एंट्री हुई मेरी क्रश की और उसकी एक फ्रेंड की, और उनने बोला कि चलो साथ में ग्रुप फोटो लेते हैं। फिर हमने पूरा झुंड बना लिया फोटो लेने के लिए। और जैसे हमने ग्रुप फोटो ली, मैं तो बड़ा खुश हो रहा था कि चलो दोनों का साथ में फोटो तो है, ग्रुप ही सही बट है तो। अब उसके बाद क्या हुआ, मेरी क्रश ने मेरे दोस्त से बोला कि चलो हम लोग सिंगल सिंगल फोटो खिंचाते हैं। अब मेरे दोस्त के बाद जो है वहाँ जितने भी लौंडे खड़े थे उसके साथ सिंगल सिंगल फोटो खिंचवा ली। अब लास्ट में रह गया मैं। अब देखो, हर ग्रुप में एक बंदा ऐसा होता ही है जिसको लड़कियों के साथ बातचीत करने में कोई दिक्कत नहीं होती। इनफैक्ट वो तुम्हारी बातचीत भी लड़कियों से करा देता है। वैसे ही हमारे ग्रुप में भी एक बंदा था। तो अब लास्ट में खाली मैं बचा था उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए। अब यहाँ पे दिक्कत ये होगी कि ना मैं बोल रहा हूँ फोटो खिंचवाने के लिए और ना वो बोल रही है। तो मैंने बोल दिया कि चलो अब यहाँ से निकलते हैं, मतलब जहाँ हम घूमने जाने वाले थे वहाँ। अब उसने जैसे ये सुना, उसका रिएक्शन जो है थोड़ा अजीब सा था। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मेरे साथ फोटो खिंचवाना चाहती है या मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती है। फिर क्या हुआ, जैसे ही मैंने बोला कि चलो निकलते हैं, उस बंदे ने क्या किया पता है, उसका और मेरा हाथ पकड़ा और दोनों को ऐसे चिपका दिया कि चलो अब फोटो क्लिक कराओ। अब यहाँ पे मैं खुश तो था, लेकिन मेरी अंदर ही अंदर फट के 4 हुई पड़ी थी। फिर जैसे तैसे हमने 4-5 फोटो खिंचाई। फिर हम निकल गए घूमने के लिए। फिर जब फोटोज को मैंने थोड़ा रात में जूम करके देखा तो मैंने देखा कि जब हम फोटो खिंचवा रहे थे तो वो खुश थी। अब मुझे नहीं पता कि वो बाहर से खुश रहने का प्रिटेंड कर रही थी या अंदर से भी खुश थी, बट मैं तो भाई खुशी के मारे पागल हो गया था। बस तो यही था हमारा अधूरा प्यार, जो सिलसिला अभी भी चल रहा है। ठीक है, इवन आगे कहानी जो है और इंटरेस्ट हो गई है। देखो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। देखो वो जो है अभी यहीं के कॉलेज में पढ़ाई कर रही है और कवर्धा से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर उन्होंने घर भी बनवा लिया है। और ये मुझे मेरे दोस्त के थ्रू पता चला है। ठीक है, बिकॉज मैं जो है सामने से उसके बारे में जाने की कोशिश नहीं करता। हाँ, बट अगर तुम चाहो तो मैं जो आगे की स्टोरी भी कंटिन्यू कर सकता हूँ, जिसमें वो हमारे दुकान आए थे फुल स्कार्फ वगैरह लगा के, जिससे मैं उसे पहचान ना पाऊँ। अब हमारा ऐसा है कि साले चील की निगाह मेरी। तो अगर पार्ट 3 चाहिए तो कमेंट कर दो। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना फेवरेट पार्ट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।